आज के संदेश का शीर्षक है आंतरिक जीवन के 4 स्तंभ। आंतरिक जीवन के 4 स्तंभ। जितने लोग पहली बार आए हैं, मैं आप सबका इस परिवार में स्वागत करता हूं। ये एक परिवार है जिसका मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, प्रभु यीशु मसीह है। और इस परिवार में मैं आपका उसी के नाम से स्वागत करता हूं। आमीन। आज का संदेश परमेश्वर के हृदय से है और हम बड़ी गंभीरता से इसे सुनेंगे। छोटा संदेश है मगर भारी संदेश है। आमीन। आंतरिक जीवन के 4 स्तंभ, 4 pillars of inward life। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दो शमूएल उसका 7वां अध्याय। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। आमीन। बाइबल कहती है दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने दाऊद को चारों तरफ से विश्राम दिया। जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने चारों तरफ से दुश्मनों से विश्राम दिया। और आज की सुबह मैं यीशु मसीह के नाम से इस स्टेटमेंट से आरंभ करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें हमारे आंतरिक संसार में विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर का विश्राम आंतरिक संसार में प्रवेश करना चाहता है। और फिर मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को चारों दिशाओं से विश्राम दिया। और जब दाऊद को परमेश्वर ने चारों तरफ से विश्राम दिया, बाइबल कहती है दाऊद ने प्रभु के दास नातान भविष्यद्वक्ता को बुलाया, उसको समन्स भेजे, उसको बुलाया। और जब भविष्यद्वक्ता नातान राजा दाऊद के सामने आया, राजा दाऊद नातान से कहता है, देख, मैं देवदार के घर में रहता हूं, देवदार से बने हुए महल में रहता हूं, मगर परमेश्वर का संदूक, एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, परमेश्वर का संदूक बाहर तंबू में है। मगर मैं देवदार से बने हुए महल में रहता हूं, मगर परमेश्वर का संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। यानी परमेश्वर की उपस्थिति बाहर तंबू में है, मगर नातान, मैं देवदार के महल में रहता हूं,
मगर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का संदूक बाहर तंबू में है। आमीन। पहला पॉइंट, आज के संदेश में 4 पॉइंट है, 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ, परमेश्वर के निवास की जागरूकता। परमेश्वर के निवास की जागरूकता। जब भी पवित्र आत्मा आपके आंतरिक संसार में आपको विश्राम देते हैं। पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह मैं एक गांव में था और मैं वहां एक परिवार से मिलने गया, और जब मैं उस परिवार से मिलने गया, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर, जब हम 2013 में पहली बार आए, उस समय हमें कुछ नहीं पता था, मगर एक वचन हमें दिया गया, और वो वचन था, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस भाई ने मुझसे कहा, ब्रदर, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मगर मेरे अंदर विश्राम आ गया। जब पवित्र आत्मा आपको आपके आंतरिक संसार में विश्राम देते हैं, पहला स्तंभ आंतरिक जीवन का यह होता है कि आप परमेश्वर के निवास के लिए जागरूक हो जाते हैं। मेरे साथ कहें, परमेश्वर के निवास। फिर से कहें, परमेश्वर के निवास की जागरूकता। अब फिर से कहें, परमेश्वर के निवास की जागरूकता। यह पहला स्तंभ है आंतरिक जीवन का, जहां पर आपको परमेश्वर के निवास की जागरूकता होती है, जैसे दाऊद को हुई। प्रभु कहां है? नातान, मैं तो देवदार से बने हुए अच्छे महल में रहता हूं। दूसरे अनुवाद में घर की जगह महल लिखा है। मैं तो देवदार से बने हुए घर में, महल में रहता हूं, मगर परमेश्वर का संदूक बाहर तंबू में है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति बाहर तंबू में है। जब जब परमेश्वर के निवास की जागरूकता पवित्र आत्मा आपको देते हैं, पहली चीज, आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के निवास की जागरूकता देते हैं, द अवेयरनेस ऑफ हिज ड्वेलिंग। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मुझ पर मैं प्रकट हो गया, मैं कौन हूं। यही पतरस के साथ हुआ। जब यीशु मसीह पतरस के पास गए, पतरस यीशु से कहता है, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के निवास की जागरूकता हो गई। यशायाह को जब परमेश्वर के निवास की जागरूकता हुई, यशायाह कहता है, प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। 22 जुलाई 2022 को जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जब प्रभु ने मुझ पर अपने निवास की जागरूकता को प्रकट किया, सबसे पहली चीज जो मेरे अंदर आई और जो मुझ पर प्रकट हुई वह यह थी, वो 3 शब्द थे, और वो 3 शब्द यह थे कि मैं योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट वर्दी। मैं योग्य नहीं हूं। पहला स्तंभ, परमेश्वर के निवास की जागरूकता। परमेश्वर के निवास की जागरूकता। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको इसकी परिभाषा देता हूं। परमेश्वर के निवास की जागरूकता क्या है? परमेश्वर के निवास की जागरूकता कुछ और नहीं मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है।
आमीन। और इस सामर्थ्य का उल्लेख और वर्णन प्रेरितों के काम 1:8 में किया गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। किस चीज की सामर्थ्य पाओगे? ताकि तुम परमेश्वर के निवास की जागरूकता पा सको। आमीन, आमीन। मेरे साथ कहें, परमेश्वर के निवास की जागरूकता। दूसरा स्तंभ, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर के निवास की जागरूकता होती है, जब भी मैं ये पढ़ता हूं मेरा हृदय बहुत भारी हो जाता है। मैं कल्पना करता हूं कि मनुष्य कितना अभागा और अयोग्य है। और हम यहां पर देख रहे हैं कि दाऊद किस पीड़ा के साथ बोल रहा है, नातान, मैं तो देवदार से बने हुए घर में, महल में रहता हूं, मगर परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति बाहर तंबू में है। परमेश्वर बाहर तंबू में रह रहा है। मगर मुझे देख, मैं कहां रह रहा हूं। दूसरा स्तंभ मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर के निवास की जागरूकता हो जाती है, दूसरी चीज जो आपके जीवन में होती है, दूसरा स्तंभ, आपको आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता आ जाती है। मेरे साथ कहें, आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता। फिर से कहें, आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता। आज का वचन बहुत गहरा और बहुत गंभीर है। पहली चीज, आपको परमेश्वर के निवास की जागरूकता होती, अरे प्रभु कहां है, इनसाइड और आउटसाइड। उसके बाद आपको आंतरिक निवास और भौतिक निवास की जागरूकता होती है। पढ़ेंगे पहली आयत से ब्रदर। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। परंतु परमेश्वर का संदूक, मेरे साथ कहें, परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर खुद, परमेश्वर की उपस्थिति बाहर तंबू में रहती है। आपको आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता आ जाएगी कि परमेश्वर कहां है। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। प्रभु इतना दयावंत और धैर्यवान है, सुनिए, परमेश्वर इतना दयावंत और धैर्यवान है कि वो आपके बाहर इंतजार करता है, आपके बाहर प्रतीक्षा करता है, जब तक आपको उसके निवास की जागरूकता नहीं होती, तब तक परमेश्वर आपके बाहर प्रतीक्षा करता है कि वो आपके अंदर आ सके। मेरी प्रार्थना है, इन भेदों को, इन कठिन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी आंखों को खोले, आपकी बुद्धि को खोले, आपकी समझ को खोले। परमेश्वर इतना दयावंत और इतना धैर्यवान है कि वो आपके अंदर आने के लिए, परमेश्वर इतना दयावंत और धैर्यवान है कि वो आपके अंदर आने के लिए आपके बाहर प्रतीक्षा करता है, जब तक आपको उसके निवास की जागरूकता नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत को पढ़ेंगे। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। अब देखो,
दाऊद ने नातान भविष्यद्वक्ता को बुलाया और कहा, देख मैं तो देवदार के बने हुए महल और घर में रहता हूं, मगर परमेश्वर की उपस्थिति बाहर तंबू में है। तो नातान ने कहा, राजा दाऊद, तूने जो ठाना हुआ है, जो तू करना चाहता है उसे कर, उसे कर, जो तू करना चाहता है उसे कर। मगर फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कान धर के सुनिएगा। परमेश्वर का दास कुछ बोले वो अलग बात है, और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर बोले वो बिल्कुल अलग बात है। आमीन। प्रभु का दास कुछ बोले वो बिल्कुल अलग बात है, और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर कुछ बोले वो बिल्कुल अलग बात है। हालेलुया। कई बार लोग प्रभु के दास के पास आएंगे, प्रभु के दासों के पास जाएंगे और पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए। मुझे आज भी याद है, एक बार उल्लासनगर बॉम्बे में एक बहन मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं क्या करूं? मेरा परिवार है, उनका कोई बहन या भाई था, वो कनाडा जा रहा था, उसके लिए भी बहुत चीजों की आवश्यकता है, मेरी नौकरी भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने उससे कहा, आप अच्छी नौकरी ढूंढो, कुछ करो, दूसरी जगह ट्राई करो। मगर मेरे बोलने के बाद कुछ घंटों के बाद रात में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं उसे वापस वही नौकरी दूंगा और उसी स्तर पर दूंगा जिस पर वो थी। अगले दिन इससे पहले मैं जाकर बोलता, वो बहन मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी माता उसके संग आई, उनकी आंखों में आंसू थे, उसके पिता उसको पकड़े हुए थे और रो रहे थे और कहने लगे, हमें मेरी बेटी को प्रभु ने उसी स्थान पर, उसी स्तर पर वही नौकरी दे दी, वापिस उसे प्रभु ने दे दी। मगर मैं क्या बोल रहा हूं, आप दूसरी जगह देखो, आप दूसरी जगह ढूंढो। प्रभु का दास कुछ बोले वो अलग है, और परमेश्वर अपने दास के द्वारा कुछ बोले वो बिल्कुल अलग है। आमीन, आमीन। वैसे ही हम देखते हैं, जब नातान दाऊद से कहता है, दाऊद तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। मगर फिर क्या हुआ ब्रदर? 4th वर्स, उसी रात को, कहे मेरे साथ, उसी रात को, कहे उसी रात को। ब्रदर, यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या। आमीन। उसी रात को नातान के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। पहले नातान बोलकर आ गया, तुझे जो ठीक लगता है तू कर दाऊद, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर, तू जो पर प्रभु के लिए करना चाहता है कर। जो मैंने उदाहरण दिया, उस उदाहरण को मैं इसके साथ नहीं मिला रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। कृपया उस उदाहरण को इसके साथ मिक्स ना कर, तो कुछ भी नहीं हूं मैं। मुझे मत देखें, मैं किसी बात के योग्य नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह को देखें, वो सारी वस्तुओं का करता है, वो हमारा केंद्र है। हमारी नजरें यीशु पर होनी चाहिए, मनुष्य पर नहीं। मुझे मत देखें, जो कुछ प्रभु करता है उसकी दया का परिणाम है। मैं किसी बात के योग्य नहीं हूं, किसी भी बात के योग्य नहीं हूं, एक धन्यवाद के भी मैं योग्य नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा, आदर, सम्मान, धन्यवाद के योग्य है। आमीन, आमीन। नातान ने उसको बोल दिया, तू जो करना चाहता है दाऊद कर। मगर उसके बाद
उसी रात परमेश्वर यहोवा का वचन नातान भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। ओ, मुझे ये इतना पसंद है, जब भी मैं शास्त्र में पढ़ता हूं, फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, फिर परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति के पास पहुंचा, फिर परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति। ओ, ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। एडिशनल पॉइंट, क्या आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है? और नातान के पास बाइबल कहती है 4 आयत में, उसी रात परमेश्वर यहोवा का वचन पहुंचा। पहला स्तंभ परमेश्वर के निवास की जागरूकता। आंतरिक जीवन के 4 स्तंभ हैं, उसमें से पहला स्तंभ परमेश्वर के निवास की जागरूकता, जहां पर आपका मैं खत्म होने लगता है। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। दूसरा, आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्ट था। तीसरा स्तंभ और सबसे गंभीर स्तंभ, या आप इसको कह सकते हैं आंतरिक जीवन की तीसरी सीढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, बहुतों में से एक ये है। आंतरिक संसार, आंतरिक जीवन की तीसरी सीढ़ी, आंतरिक जीवन का तीसरा स्तंभ जो सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण है। मैं इस आयत के पढ़ने के बाद आपको यह बताऊंगा। पढ़िए तीसरी आयत से। यहोवा यों कहता है, तीसरी आयत से, नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। क्योंकि यहोवा तेरे, नातान बोल रहा है जो कुछ तू करना चाहता है तू कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मगर फिर क्या हुआ? उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। तीसरा स्तंभ है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा स्तंभ है परमेश्वर का दर्द, परमेश्वर की पीड़ा उसके निवास में प्रकट होती है। परमेश्वर की पीड़ा, परमेश्वर का दर्द उसके निवास में प्रकट होता है। द पेन ऑफ गॉड इज रिवील्ड इन हिज ड्वेलिंग। ओह, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपके लिए इन स्तंभों को खोले, इन चीजों को खोले। पढ़िए ब्रदर। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यों कहता है कि क्या तूने मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है नातान से, जा मेरे दास दाऊद से कह दे, क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? आपको पता है, हर वचन को पढ़ने के लिए मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हर किताब को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा एक भाव देते हैं। हर किताब को, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने इसका अनुभव किया है, हर किताब को पढ़ने के लिए प्रभु एक भाव देता है, और हर अध्याय को पढ़ने के लिए प्रभु एक दृष्टिकोण देता है। हर किताब को बाइबल में पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा एक भाव देते हैं, और हर अध्याय को पढ़ने के लिए प्रभु एक दृष्टिकोण देता है, और हर आयत को पढ़ने के लिए प्रभु आत्मिक ज्ञान देता है। ये 3 चीजें हैं, ये 3 अलग अलग भाग हैं। इन 3 भागों को हम शरीर, प्राण और आत्मा में भी बांट सकते हैं, मगर हम उसे नहीं छुएंगे। यहां पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं, जब नातान के पास परमेश्वर का वचन आया और उससे कहा कि दाऊद को दे दे, अब महत्वपूर्ण है कि हम इसे अपने भाव से नहीं मगर पवित्र आत्मा के भाव से पढ़ें। इसको पढ़ने के दो भाव हैं। उन 2 भावों से हम आज एक भाव को देखेंगे, हम उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। आमीन। अब नातान के पास परमेश्वर का वचन आया और नातान को प्रभु कहते हैं, मेरे दास दाऊद से कह दे, क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? दाऊद,
क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? ब्रदर, क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? नेक्स्ट वर्स। जिस दिन मैं इज़राइलियों को, जिस दिन मैं इज़राइलियों को मिस्र से निकाल लाया, हाँ, उस दिन से आज तक के हाँ, मैं कभी घर में नहीं रहा। जिस दिन से मैं इज़राइलियों को मिस्र से निकाल लाया हूं, दाऊद, उस दिन से आज तक मैं कभी घर में नहीं रहा। क्या यहां पर आप परमेश्वर की पीड़ा को समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति एक गांव से, एक छोटे गांव से अपने घर बार को छोड़कर शहर काम करने के लिए जाता है, मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे मित्र हैं, वो मुझसे एक ही चीज कहते हैं, हमें सबसे ज्यादा हमारे घर की याद आती है। घर में रहना चाहते हैं, चाहे 2 ही कमरे वहीं रहना चाहते हैं, घर की याद आती है, पर क्या करें, जिम्मेदारियां हैं, कार्य करने पड़ते हैं। आप परमेश्वर की पीड़ा की कल्पना करें। मेरी प्रार्थना है इस समय पवित्र आत्मा आप सबको अपने नियंत्रण में ले ले और यीशु मसीह के चरणों में ले जाए कि आप उसकी पीड़ा को समझ सके। प्रभु कहता है, नातान, दाऊद से कह दे, क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? मैं तो जब से इज़राइलियों को मिस्र से लेकर आया हूं, मैं कभी घर में नहीं रहा। मैं कभी घर में नहीं रहा। पढ़िए ब्रदर। तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। मैं कभी घर में नहीं रहा। मैं तो तंबू के निवास, जो तंबू बनाया, उसमें आया जाया करता हूं। मैं घर में कभी नहीं रहा और मैं इज़राइलियों के बीच में फिरता रहा। क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? पर मैं तो जब से इज़राइलियों को मिस्र से लेकर आया हूं, कभी घर में नहीं रहा। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, एक लाइन बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के पास घर नहीं है। परमेश्वर बेघर है। मैं तो तंबू में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इज़राइलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इज़राइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? आप कल्पना करें, एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, क्या मैंने कभी भी तुमसे शिकायत की कि मेरे लिए घर नहीं है? मैं तो तुम्हारे साथ रहा। एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, NLT, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, NLT वर्जन्स में लिखा है कि मैं तो तुम्हारे साथ फिरता रहा और मैंने कभी शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे लिए घर नहीं बनवाया। मैं तो जहां कहीं तुम गए, तुम्हारे साथ गया। मैं तो जिस दिन से तुम्हें मिस्र से लेकर आया हूं, उस दिन से मेरे पास घर नहीं है। उस दिन से मेरे पास घर नहीं है। क्या आप परमेश्वर की पीड़ा को समझ सकते हैं? और आज भी यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। द्वार अंदर से नहीं खटखटाया जाता, द्वार बाहर से खटखटाया जाता। यानी यीशु मसीह आज भी घर के बाहर है। वो बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है कि यदि कोई मेरा शब्द सुने तो मैं उसके भीतर आऊं और उसके साथ भोजन करूं। मगर परमेश्वर के हृदय में पीड़ा है, दर्द है। क्योंकि लोगों ने उसके वचन को रिजेक्ट कर दिया है। अपने आंतरिक जीवन में लोगों ने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर दिया है।
दाऊद तू मेरे लिए घर बनवाएगा। दाऊद, नातान मेरे दास दाऊद से कह दे क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा। क्या आप यहां पर परमेश्वर की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं? मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, होने दो प्रभु कि आज यहां पर बैठा हर व्यक्ति आपके हृदय की पीड़ा को समझने पाए। ओ पवित्र आत्मा, ये समय है, आप इन्हें नियंत्रण में ले ले और ये आपके हृदय की पीड़ा को समझने पाए कि परमेश्वर के पास घर नहीं है। गॉड इज होमलेस बिकॉज देयर इज नो हाउस फॉर गॉड। क्योंकि परमेश्वर के घर में तोबिया आ गया है, पैसे के लिए प्रेम आ गया है, लग्जरी के लिए चाहत आ गई है, एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरी। लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय चला गया है, परमेश्वर के वचन को नकारना उनके लिए आम बात हो गई है। परमेश्वर आज भी पीड़ा में है क्योंकि उसके लिए द्वार बंद है, इसलिए वो प्रकाशित वाक्य में द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे पास घर नहीं है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्या आपको परमेश्वर के निवास की जागरूकता है? आज प्रभु आपके जीवन में कहां है? क्या वो भौतिक निवास में है या वो आंतरिक निवास में है? तीसरा स्तंभ यही है, परमेश्वर की पीड़ा, परमेश्वर का दर्द उसके निवास में प्रकट होता है। आज परमेश्वर का घर कहां है? अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, कहां है परमेश्वर का घर? लोग यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के नाम से बड़ी सेवा कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के नाम से एक्टिविटीज कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोग यीशु मसीह के नाम से एक्टिविटीज कर रहे हैं मगर परमेश्वर वहां पर नहीं है। आप परमेश्वर की पीड़ा का अनुभव करें, पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि आप परमेश्वर की पीड़ा को समझ सकें। दाऊद ने परमेश्वर की पीड़ा को समझ लिया, दाऊद ने परमेश्वर की पीड़ा को समझ लिया, इसलिए दाऊद कहता है मैं तो इस बड़े अच्छे घर में हूं, सुंदर महल में हूं, मगर परमेश्वर की उपस्थिति बाहर तंबू में है। उसने परमेश्वर की पीड़ा को समझ लिया। क्या आज हम परमेश्वर की पीड़ा को समझते हैं? आज हमारे जीवन में परमेश्वर का संदूक कहां है? परमेश्वर कहां वास करते हैं? आज हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? आज हमारे जीवन में परमेश्वर का निवास स्थान कहां है? आज हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है? आमीन। क्या हम कहेंगे, क्या मेरे साथ कहेंगे, परमेश्वर की पीड़ा उसके निवास में प्रकट होती है, परमेश्वर की पीड़ा उसके निवास में प्रकट होती है। आमीन। आज परमेश्वर के घर में क्या है? परमेश्वर के घर में, इस बात को मिस मत कीजिएगा, परमेश्वर के घर में सब प्रकार का लोभ है, परमेश्वर के घर में सब
प्रकार की अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर के घर में स्पष्टता नहीं है। परमेश्वर के घर में मैं कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, आज मैं आपका एक भ्रम दूर करना चाहता हूं जो शास्त्र के अनुसार है। संसार कहता है अपने में भरोसा रखो, अपने में कॉन्फिडेंस रखो। नहीं, बाइबल कहती है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संसार कहता है कुछ ठान लो तो कठिन नहीं, मगर शास्त्र कहता है उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का तत्व ज्ञान मसीह के ज्ञान के आगे कचरा है, कूड़ा है, कुछ भी नहीं। और यहां पर आज भी परमेश्वर का हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज भी वो घर के बाहर है। आमीन। कोई अपने हृदय का दरवाजा नहीं खोल रहा कि प्रभु उसके भीतर आए। और प्रभु ने स्पष्टता से कहा है मेरा शब्द सुने, यानी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे। कोई परमेश्वर के वचन की रिजेक्शन नहीं होगी। परमेश्वर के वचन की रिजेक्शन के कारण परमेश्वर का हृदय खेदित है। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया गया है। परमेश्वर की पीड़ा को समझे। पहला स्तंभ परमेश्वर के निवास की जागरूकता, दूसरा आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता, तीसरा परमेश्वर की पीड़ा उसके निवास में प्रकट होती है। और यहां पर नातान तो बोलकर आ गया था दाऊद को तुझे जो ठीक लगता है कर, मगर परमेश्वर यहोवा ने अपनी पीड़ा को नातान पर और दाऊद पर प्रकट किया। जब हमें उसके निवास की जागरूकता होती है, अगर दूसरे शब्दों में कहूं, प्रभु कहां है, प्रभु कहां है, प्रभु कहां है, मेरे अंदर है, प्रभु मेरे बाहर है, प्रभु स्वर्ग में, प्रभु कहां है। जब इस चीज की अनुभूति और इस चीज की जागरूकता आपको होती है, वो समय है जब प्रभु आपके अंदर आंतरिक कार्य करना आरंभ करते हैं। क्या मेरे साथ कहेंगे? पहला स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ, तीसरा, आमीन। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद। ओह थैंक यू जीसस। मैं अंत में एक आयत के साथ समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं कर रहे हैं कि मैं चौथे स्तंभ को आपके संग बांटूं। हम एक आयत के साथ समाप्त करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहें, परमेश्वर अपने घर में नहीं है, मगर आज पवित्र आत्मा आप में से हर एक को देख रहा है। वो तो हाथ से बनाया हुआ तंबू था। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जो तंबू दाऊद ने बनाया था उसमें भी एक स्थान था जिसे भीतर का स्थान कहा जाता था, जहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था, परमेश्वर का संदूक रखा जाता था। और उस तंबू में एक स्पेशल जगह थी जिसे भीतरी स्थान कहा जाता था। वहां पर परमेश्वर का संदूक रखा जाता था। मगर वो तंबू तो हाथ से बनाया हुआ तंबू था। मगर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम उस तंबू को पहनने वाले हैं। हम उस तंबू में प्रवेश करने वाले हैं जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है। यह तंबू तो सांसारिक था, मगर वो तंबू स्वर्गीय होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है
हम इस संसार के तंबू से कूच कर कर स्वर्गीय तंबू को पहन लेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। अर्थात हम वैसे हो जाएंगे जैसा वो है। हम एक आखिरी आयत को देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आंतरिक जीवन क्या है, आंतरिक जीवन का सारांश क्या है। क्या है आंतरिक जीवन? आंतरिक जीवन के हमने 3 स्तंभ देखे। प्रभु यदि अनुग्रह देंगे तो 4थे स्तंभ को कभी और देखेंगे, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहे। तीसरा स्तंभ हमने देखा जो सबसे महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की पीड़ा उसके निवास में प्रकट होती है। प्रभु कहां रहता है, इस बात से परमेश्वर की पीड़ा प्रकट होती है। प्रभु कहां रहता है, इस बात से परमेश्वर की पीड़ा प्रकट होती है। आपके जीवन में प्रभु कहां है, प्रभु कहां रहते हैं? क्या वो आपके बाहर है? हां, वो हर जगह है, उसकी उपस्थिति हर जगह है, वो बाहर रहता है। मगर आपके जीवन में वो कहां रहता है? क्या आपके बाहर रहता है या आपके अंदर रहता है? सुलेमान के वो बाहर रहता था, उसने सुलेमान को बाहर दर्शन दिया, मगर पौलुस के वो अंदर रहता था, पतरस के वो अंदर रहता था। आज प्रभु इस निवास में कहां रहता है? उसकी पीड़ा उसके निवास से प्रकट होती है। हालेलुया। हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 20 पद। उस दिन तुम जानोगे, मेरे साथ कहें उस दिन, कहें उस दिन। ये उस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस दिन पूरे आंतरिक प्रकाशन को खोलता है। उस दिन तुम जानोगे, कहें उस दिन तुम जानोगे। इसमें भेद है। उस दिन तुम जानोगे, इस बात को निकलने ना दीजिएगा। उस दिन तुम जानोगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या जानोगे उस दिन? मैं बताऊंगा यह कौन सा दिन है। उस दिन तुम जानोगे, क्या जानोगे ब्रदर? कि मैं अपने पिता में हूं। मैं पिता में हूं, यानी यीशु मसीह कहते हैं उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, और मैं तुम में। उस दिन तुम जानोगे, अभी नहीं जानोगे। उस दिन तुम जानोगे। क्या जानोगे? मैं पिता में हूं, मैं पिता में हूं। जब प्रभु अंकल दिनाकरन को स्वर्ग ले गए और वो पवित्र आत्मा के वरदानों को मांग रहे थे, तो जब उन्होंने पिता की छाती को देखा, अंकल दिनाकरन कहते हैं पिता के छाती में मुझे यीशु मसीह का चेहरा दिखाई दिया, जिससे किरणें निकल रही थी, अलग अलग किरणें निकल रही थी, और वो किरणें मेरे अंदर आ रही थी। कहें यीशु मसीह पिता में है, पिता में है। क्या ये अद्भुत नहीं? मैं आज आपको एक लाइन बोलता हूं, संपूर्ण त्रिएकता। ओके, संपूर्ण त्रिएकता यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आंतरिक संसार में इन्वॉल्व्ड है। मेरी प्रार्थना है आज के संदेश के लिए प्रभु आपकी बुद्धि को खोल दे। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोले और आप ये समझ पाए। मैं पिता में हूं और तुम मुझ में। यीशु मसीह मुझ में होना अलग बात है, मैं यीशु मसीह में हूं वो अलग बात है। हालेलुया। और यही आंतरिक जीवन है।
जहां पर जैसे यीशु मसीह पिता में है, वैसे तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। इस बात को, इस प्रकाशन को तुम कब जानोगे? उस दिन तुम जानोगे। कौन से दिन? उस दिन तुम जानोगे। यह दिन है परमेश्वर के निवास की जागरूकता का दिन। कौन सा था वो दिन? शास्त्र में प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सी सामर्थ्य? कि तुम यीशु मसीह को जान सको। उस दिन तुम जानोगे। किस दिन? ये लोग किस दिन जाने? उस दिन जिस दिन पवित्र आत्मा इन पर उतरा और इन्होंने सामर्थ्य को पाया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो प्रेरितों 1:8 में लिखी है, वो मनुष्य को यीशु मसीह को जानने के लिए दी गई है। क्या आज आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहां पर हम त्रिएकता के 2 लोगों को देख रहे हैं, मगर तीसरा व्यक्तित्व नहीं है। 14:20 में तीसरा व्यक्तित्व नहीं है। यहां पर 2 व्यक्तित्व की बात हो रही है। जैसे मैं पिता में हूं, यानी त्रिएकता का पहला व्यक्तित्व और दूसरा व्यक्तित्व, यानी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मैं पिता में हूं, फिर प्रभु हमारी बात कर रहे हैं, वैसे तुम मुझ में और मैं तुम में। मगर पवित्र आत्मा कहां है? पवित्र आत्मा उस दिन के लिए तुम्हें दिया गया है कि उस दिन तुम जानोगे आंतरिक जीवन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। यह पवित्र आत्मा है जो आंतरिक संसार के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए हमारी आंखों को खोलता है। आमीन, आमीन। मेरे साथ कहें, मैं मसीह में और मसीह मुझ में। इस सप्ताह प्रभु से कहें कि प्रभु आपकी आंखों को खोले, कि आप इस बात को शास्त्र के द्वारा समझने पाएं कि मसीह में होना क्या है और मसीह आप में हो इसका अर्थ क्या है। यह आंतरिक जीवन है, इसमें भौतिक कुछ भी नहीं। इसमें परमेश्वर का निवास बाहर तंबू में नहीं, इसमें परमेश्वर का निवास बाहर मंदिर में नहीं, मगर इसमें परमेश्वर का निवास उसके लोगों के अंदर है। आमीन। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा इस संदेश को आपको खोले, आप इसे बार बार सुने और पवित्र आत्मा इस संदेश को आपके लिए देहधारी कर दे कि आप उसकी निवास की जागरूकता को प्राप्त करें, आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता को पाएं और परमेश्वर की पीड़ा को समझ सकें जो उसके निवास में प्रकट होती है। यह कठिन है, मगर जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। और यह ना तो बल से होगा ना बुद्धि से, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। इस संदेश को सुनने के बाद इस समय मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं, यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो चिंताओं में और संसार के प्रभाव में आए थे, मगर इस संदेश को सुनने के बाद, यीशु मसीह की बात को सुनने के बाद आपके ऊपर से वो सांसारिक प्रभाव समाप्त हो गया है और एक आत्मिक आनंद प्रभु आपको प्रदान कर रहे हैं। यह आत्मिक आनंद है और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवादी हूं। क्या प्रभु ने आज आपसे बात की? मेरी प्रार्थना है इन 4 स्तंभों में से ये 3 स्तंभ आपकी रोज की प्रार्थना बन जाए, आपकी रोज की प्रार्थना बन जाए। आमीन, आमीन। क्वायर आ जाएगी, हम आराधना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे।
ओ थैंक यू जीसस। आए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं, अपनी कमर को हिलाएं, और अब इस समय गंभीर हो जाएं। मैं चाहता हूं इन 3 चीजों के लिए आप प्रार्थना करना आरंभ करें। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमने आज आपसे सुना आंतरिक जीवन के 3 स्तंभ। परमेश्वर के निवास की जागरूकता। हमें चाहिए पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर के निवास की जागरूकता चाहिए। हमें परमेश्वर के निवास की जागरूकता चाहिए। हमें आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता दें। हमें स्पष्टता नहीं है प्रभु। हम तेरे वचन को वैसे समझने पाएं जैसे आप चाहते हम समझें। और प्रभु सबसे महत्वपूर्ण, हम तेरे हृदय की पीड़ा को समझना चाहते हैं। जब से मैं इजराइलियों को मिस्र से लेकर आया हूं, तब से मैं घर में नहीं रहा। ओ प्रभु, मगर आज हम अपना हृदय खोलते हैं प्रभु। आए और आप इस मंदिर में रहें प्रभु। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप आए प्रभु और इस मंदिर में रहे प्रभु। समस्त कलीसिया इस समय प्रभु का स्वागत करे और कहे, प्रभु आप आए और मुझ में रहें, इस घर में रहें। ओ प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है। हमें आपकी आवश्यकता है। हमें आपकी आवश्यकता है। ओ हमें आपकी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत है। यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है। बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। ओ प्रभु, दया करें, दया करें, दया करें। आंतरिक संसार के लिए मुझे जागृत कर दें प्रभु। आंतरिक संसार के लिए मुझे जागृत कर दें प्रभु। आंतरिक संसार के लिए मुझे जागृत कर दें प्रभु। आंतरिक संसार के लिए मुझे जागृत कर दें प्रभु। आंतरिक संसार के लिए मुझे जागृत कर दें प्रभु। मुझे तेरी निवास की जागरूकता चाहिए स्वामी। मुझे आंतरिक निवास और भौतिक निवास में स्पष्टता चाहिए। और प्रभु, मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझना चाहता हूं जो आपके निवास में है। प्रभु, आप मेरे अंदर रहे प्रभु। मेरे अंदर आपको एक बहुत ही सुंदर निवास स्थान मिले प्रभु। और ये मेरी सामर्थ्य से नहीं होगा, ये मेरे तत्व ज्ञान से नहीं होगा, ओ ये मेरी आकांक्षा से नहीं होगा, ओ ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आज पिता परमेश्वर यीशु मसीह की खातिर, गतसमनी की खातिर, क्रूस की खातिर, कोड़ों की खातिर, ओ प्रभु उन कांटों के ताज की खातिर, ओ प्रभु आज पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए। आज पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु। आज पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए। यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं उंडेलेंगे तो कौन उंडेलेगा प्रभु? यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं उंडेलेंगे तो कौन उंडेलेगा प्रभु? आज प्रभु आप पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए, क्योंकि उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में और मैं तुम में। ओ पवित्र आत्मा समस्त कलीसिया के ऊपर उंडेल दिए जाए। ओ पवित्र आत्मा समस्त कलीसिया के ऊपर उंडेल दिए जाए, ताकि इस आंतरिक जीवन के लिए ओ इनकी आत्माएं जागरूक हो जाए, ओ इनकी देह जागरूक हो जाए, इनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, इंद्रियां जागरूक हो जाए इस आंतरिक जीवन के लिए। ओ प्रभु दया करे, ओ प्रभु दया करे।
जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं जूम पर प्रभु, जो यूट्यूब पर सुनेंगे, ओ प्रभु उनके जीवन में मेरी विनती है, आंतरिक जीवन के लिए ओ उनकी आंखों को खोल दें, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि वे परमेश्वर का पूरा पूरा अभिप्राय समझने पाए कि परमेश्वर अपने लोगों में वास करना चाहता है। वो बेघर है मगर वो अपने लोगों के घर में वास करना चाहता है, अपने लोगों के अंदर वास करना चाहता है। ओ प्रभु दया कर दे, ओ प्रभु दया कर दे, ओ प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। ओ प्रभु अनुग्रह करे, ओ प्रभु अनुग्रह करे, ओ प्रभु अनुग्रह करे, ओ प्रभु अनुग्रह करे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु इस संदेश के लिए हमारी आंखों को खोल दे प्रभु। आज हमें बलवंत कर कि पूरे सप्ताह परमेश्वर के हाथ का प्रभाव बड़ी सामर्थ्य रीति से हम सबके साथ होवे। ओ प्रभु दया करे, ओ प्रभु दया करे, दया करे। मैं चाहता हूं कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और कुछ देर ऊंची आवाज से प्रार्थना करें और इस मंदिर में परमेश्वर का स्वागत करें।